Hello friends, this is Ankita Mishra. Welcome you all on this YouTube channel of एग्ज़ाम शाला। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अम्फान तूफ़ान के बारे में, जो कि कैटेगरी 5 नाम का स्टॉर्म माना जा रहा है और बहुत तेज़ी से बंगाल की खाड़ी से इंडिया के तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि ये कल वेडनेसडे शाम तक वेस्ट बंगाल के तटीय क्षेत्रों से टकरा सकता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में सुपर साइक्लोन का रूप ले चुका है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में ये 3 चीज़ें देखने वाले हैं कि साइक्लोन जो अम्फान है उसका मीनिंग क्या है, कौन सी कमेटियाँ मिलकर साइक्लोन का नाम निर्धारित या फाइनलाइज करती हैं, कौन से भारत के क्षेत्र हैं जो इस तूफ़ान से सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो सकते हैं और भारत सरकार ने इससे बचने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन या तैयारियाँ कर रखी हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो कमेटी हैं जो नाम डिसाइड करती हैं वो ये टोटल 5 तरीके की हैं, जिसमें पहला है एस्केप WMO टाइफून कमेटी, दूसरा है WMO एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, तीसरा RA1 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, चौथा RA4 हरिकेन कमेटी एंड पांचवा RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी। जब बात करती हूँ मैं ये नाम की, तो ये जो नाम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द ओशन डिसाइड होते हैं जिसमें ये साइक्लोन उत्पन्न हो रहे हैं। अगर इंडियन ओशन में या पैसिफिक ओशन में, जो ओशंस में अगर तूफ़ान उत्पन्न होता है तो टोटल 8 कंट्रीज़ हैं जो मिलके क्या करती हैं, नेम डिसाइड करती हैं। अगर मैं इन सब के नाम आपको बता दूं तो वो है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान एंड थाईलैंड। और इस बार जो ये अम्फान नाम सजेस्ट किया गया है वो थाईलैंड के द्वारा किया गया है, जो कि 2004 की लिस्ट का सबसे आखिरी नाम है। अम्फान जो नाम है उसका मीनिंग जो होता है वो होता है स्काई, मतलब आसमान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्यों कहा जा रहा है। माना जा रहा है कि ये बंगाल की खाड़ी से बहुत तेज़ी से 175 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ता हुआ इंडिया के तटीय क्षेत्रों में पहुंच रहा है और काफ़ी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। जो इसकी सस्टेन विंड हैं वो मौसम विभाग के द्वारा मानी गई हैं कि 160 माइल्स पर आवर की स्पीड हो सकती है, जो कि बढ़ सकती है 200 माइल्स पर आवर तक। मौसम विभाग के द्वारा ये अनुमानित किया गया है कि जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त एरिया रहेंगे, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस तूफ़ान की वजह से, वो वेस्ट बंगाल के ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, जो कि हैं ईस्ट मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली, कोलकाता। एंड उड़ीसा के जो डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त रह सकते हैं वो है जगत सिंहपुर, केंद्रापाड़ा, भद्रक एंड बालासोर। बांग्लादेश के भी कोस्टल एरियाज़ को नुकसान पहुँच सकता है। अब भारत सरकार ने इस तूफ़ान से बचने के लिए जो मेजर्स लिए हैं उसमें उसने मंडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मंडे को एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें ये डिसाइड किया गया है और बताया गया है हमारे मिस्टर SN प्रधान, जो कि NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं, कि 37 टीम्स मौके पे तैनात कर दी गई हैं, जिसमें से 25 एक्टिवली डिप्लॉय हैं और 12 स्टैंड बाय में रखी गई हैं। लाखों से ज़्यादा लोगों को वल्नरेबल एंड लो लाइंग एरिया, मतलब वो क्षतिग्रस्त एरिया जिसमें सबसे ज़्यादा क्षति पहुंच सकती है, वहां से उनको निकाल लिया गया है और सेफ जगह पे पहुंचाया गया है और पहुंचाया जा रहा है। 550 साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए हैं और 7000 कंक्रीट बिल्डिंग आइडेंटिफाई कर ली गई हैं जहां पे इनको रखा जा सकता है। जो रूट्स हैं स्पेशल ट्रेन की दिल्ली टू भुवनेश्वर और भुवनेश्वर टू दिल्ली, उसको भी चेंज कर दिया गया है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि हमारा देश इस समय कोरोना वायरस पेंडेमिक से गुजर रहा है, जिसकी वजह से इस तूफ़ान को से बचाव करना और इसको फेस करना देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारे वहाँ के निवासी जो उन क्षेत्रों में रहते हैं उनके लिए काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं ताकि उनकी सुरक्षा की जा सके। मछुआरों को मौसम विभाग के द्वारा ये एडवाइस भी किया गया है कि वो इन क्षेत्रों में ना जाएं और अपनी सुरक्षा करें। तो लास्ट में हम प्रे करते हैं इन सबकी सेफ्टी के लिए कि ये जो तूफ़ान है उससे हमारे देश के निवासी कम से कम नुकसान हो, हमारे देश का और हमारे निवासी का।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर इसी तरीके की जानकारी आपको चाहिए तो एग्ज़ामशाला के इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।